आज फुलेरा दूज है, जिस दिन भगवान शंकर पार्वती जी को 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराने के लिए लेकर जाते हैं और भगवान शंकर विश्व का कल्याण करते हैं। प्रदोष के दिन भगवान प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर निकलते हैं। पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि में भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर निकलते हैं। अमावस्या के दिन दोपहर के समय पर भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर निकलते हैं। सोमवार के दिन प्रातः और प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर निकलते हैं। शिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि में, प्रदोष काल में, प्रातः में, दोपहर में, 4 पहर के अंतर्गत रात्रि के भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर निकलते हैं। केवल एक फुलेरा दूज और हरतालिका तीज एक ऐसी होती है जिसमें फुलेरा बनता है, और जिस फुलेरा दूज के दिन और हरतालिका तीज के दिन शंकर भगवान दिन में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर जीवों का कल्याण करते हैं। आज के दिन शिव मंदिर के अंदर शंकर नहीं है, आज के दिन शंकर पार्वती दोनों बाहर। इसलिए आपसे हमने कहा था कि तुम्हारी मर्जी जहां पड़ जाए। आज जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने यहाँ पंडालों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो पंडाल के बाहर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो मंदिर प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो दुकानों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जहां तक आपको आवाज सुनाई दे रही है, जहां आप बैठे हैं एकांत में, जहां आप बैठे हैं आनंद में, वहां बैठकर कथा सुनते सुनते बीच में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आए, उस समय पर बाबा से दिल से प्रार्थना करना, तो मेरा बाबा अगली फुलेरा दूज तक आपको यहाँ वापिस बुलाएगा, पुनः बुलाएगा। उसकी भक्ति अविरत है, उसका विश्वास दृढ़ है। कोई कह रहा था भगवान शंकर को पाने का सबसे सरल तरीका बताओ गुरुजी। शंकर जी को पाने का सबसे सरल तरीका गुरुजी तुम बताओ। अब गुरुजी क्या बताए, एक लोटा जल से और क्या सरल होगा? जरा विचार करिए, एक लोटा जल से और कोई सरल होने वाला है क्या? अब उन्होंने कहा कि शंकर भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका बताओ, तो हमने उनसे एक ही बात कहा, इससे भी सरल तरीका एक ही है कि किसी का दिल मत दुखाओ, उससे बढ़कर वो कोई तरीका नहीं। ना जाने किस वेश में भोलेनाथ मिल जाए, ना जाने वो कौन सा वेश हो, वो कौन सा तरीका होगा, किस रूप में, किस स्वरूप में मेरा ओघड़दानी तुम्हारे सामने आ जाए। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा शंकर आपके सम्मुख में आ जाए, किसी का दिल ना दुखाओ। ये बहुत सरल तरीका। माता एक भजन बड़ी प्रेम से गाती हैं, उनके स्मरण में रहा हुआ है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिया से क्या, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू से क्या फायदा। आप जितना मंदिर नहीं जा पा रहे हो, देवालय नहीं जा पा रहे हो, शिवालय नहीं जा पा रहे हो, भगवान की आराधना नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम करो कि किसी का दिल ना लाना। कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास करिए। कल अपनी कथा चल रही थी, 2 दिन से लगातार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का चरित्र चल रहा था। कथा में अपन पहुंचे थे कि वैश्य के घर में उसकी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया था, जिसका नाम जम के बोलो रमेश था। जन्म का कार्य भी बता दिया था कि औलाद नहीं हुई थी, और उसने क्या करा था, जम के बोलो जरा, बेलपत्री के वृक्ष को रोपित करा। बेलपत्र का वृक्ष लगाना
उसको बड़ा करना, उसको लगा देना, ये हमारे वंश की वृद्धि करता। 5 वृक्ष काटने से पहले जरा विचार करिएगा। 5 वृक्ष। पहले नंबर का है बेलपत्री का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है वट वृक्ष, चौथे नंबर पर है शमी वृक्ष और 5वें नंबर पर है आंवले का वृक्ष। ये 5 वृक्ष ऐसे हैं जिनको काटने का, जिनको निकालने का तरीका भी हम पूर्व में जो कथाएं 2018 की, 2019 की जो कथाएं आप लोगों ने कुबेरेश्वर धाम से सुनी होगी कोरोना महामारी में, उसमें हमने इसका तरीका भी बताया है कि आपको बेलपत्री का वृक्ष कैसे निकाल देना चाहिए। अगर आपको पीपल का वृक्ष काटना है तो उसको किस तरह से काटना चाहिए, आपको बट का वृक्ष काटना है तो उसको कैसे काटना चाहिए, शमी का वृक्ष, आंवले का वृक्ष यदि आपको काटना है तो उसको कैसे काटना चाहिए, ये सारा तरीका हमने 2018 की, 2019 की कथाओं में वर्णन किया। YouTube पे डली होंगी कथाएं, आप उसमें सुन सकते। 5 वृक्ष को काटने से पहले, 5 वृक्ष को निकालने से पहले विचार करना चाहिए। घर का गंदा पानी, घर का बेकार जल अगर पीपल के वृक्ष में जा रहा है, बेलपत्री के वृक्ष में जा रहा है, बट वृक्ष में जा रहा है, आंवले के वृक्ष में जा रहा है, शमी के वृक्ष में जा रहा है, तो वो श्रेष्ठ नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृदोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो हमको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृदोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिक का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिक के, बीच में अशोक सुंदरी। ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शंकर जी की 5 लड़कियों, एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा रहा है। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है, उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा, तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा, तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये हमारे 3 दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृदोष, एक हमारा काल सर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत करता है। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये 3 दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है,
शिवंकों को भी अगर